हेलो स्टूडेंट्स, केटीजी का 5th लेक्चर। इससे पहले अपन 4 लेक्चर अपडेट किए थे, ये 5वां लेक्चर। ये 5वें लेक्चर के अंदर अपन मैक्सवेल्स लॉ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड, मतलब गैस के अंदर मॉलिक्यूल का स्पीड डिफरेंट होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, तो वो स्पीड कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है और कितने मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से जाते हैं, ये डिस्कस करने के लिए अपन मैक्सवेल्स लॉ डिस्कस करते हैं। तो ये मैक्सवेल्स लॉ में 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहला पॉइंट है, हर एक गैस के अंदर इन अ गैस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल लाइज बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। यहाँ पे इंफिनिटी का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी अपने को पता है कि स्पीड कंपलसरी लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ड्यू टू कोलिशन देयर स्पीड चेंजेस कंटिन्यूअसली। गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली कोलाइड होते रहते, उस कोलिजन के वजह से उनका स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। अब ये स्पीड चेंज होने से क्या होता है, देखिए, द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द स्पीड विद इन अ सर्टेन रेंज रिमेन्स सेम एट एनी इंस्टेंट। मतलब एक सर्टेन रेंज का जो स्पीड होता है उसका फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। उस रेंज का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सर्टेन रेंज विल बी कांस्टेंट। तो ये 2 पॉइंट देखिए, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट ये बताते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड जो है 0 और इंफिनिटी के बीच में होता है। यहाँ पे इंफिनिटी का मतलब है कि 3 × 10⁸ से ज्यादा नहीं, उससे कम, क्योंकि वो मैक्सिमम स्पीड है। उसके बाद ये कोलिजन्स पे स्पीड चेंज होते रहते हैं, इसलिए 0 से इंफिनिटी आता है, लेकिन ये फ्रैक्शन जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे अपन एक ग्राफ ड्रॉ किए। ये ग्राफ बताता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स dn, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड बिटवीन v एंड v प्लस dv, मतलब ये v और v प्लस dv के बीच में जितने मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये जो शेडेड एरिया है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है। वो क्या है, dn। ये dn इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्पीड्स, वो होता है nv। वो nv और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जब अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ ऐसा होता है। देखिए, यहाँ पे ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स इस स्पीड से, ये पर्टिकुलर स्पीड से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल मूव विद द स्पीड। उसको क्या बोलते हैं अपन, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये देखिए, उसके बाद ये है एवरेज वेलोसिटी, ये है आरएमएस वेलोसिटी। ऑलरेडी अपने को पता है ये आरएमएस वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो यहाँ पे डीवी का जो शेडेड एरिया है वो क्या बताता है, ये डीवी रेंज के जो मॉलिक्यूल्स है उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर इस पूरे ग्राफ का अगर अपन शेडेड एरिया लेंगे तो वो बताता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल M। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो इक्वेशन है, ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से अपन डिराइव करते हैं। जैसा कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है उससे अपन डिराइव करते हैं, वो है यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन है किसका, nv, मतलब फ्रैक्शन का, dn/dv। वो जो इक्वेशन है वो है 4πn m/2π kbt होल पावर 3/2 v² e⁻⁻e/kbt। ये जो e है ये क्या है, हाफ mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है, और वो जो kb है वो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर रेंज और इन अ सर्टेन रेंज, ये क्या होता है,
dn is equal to 4 pi n m by 2 pi kbt all power 3 by 2 v square ये होता है। सो ऑलरेडी अपने को पता है ये फ्रैक्शन है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस रेंज के बीच में, ये मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये टेम्परेचर। सो यहाँ पे देखिए ये जो मैक्सवेल्स लॉ होता है इसके दो ये पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स बताते हैं स्पीड हमेशा 0 और इंफिनिटी के बीच में होता है, ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि कोलिजन के वजह से। और स्पीड यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। उस फ्रैक्शन का अपन ग्राफ ड्रॉ किए तो वो ग्राफ ये है फ्रैक्शन और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ। सो ये ग्राफ ऐसा कर्व होता है, ये कर्व में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक स्पीड से जाते हैं, वो स्पीड को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये एवरेज स्पीड, ये आरएमएस स्पीड। इस ग्राफ से क्लियरली कुछ पॉइंट्स अपने को क्लियरली पता चलते हैं फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात अपन कुछ कंक्लूजन निकालते। सो यहाँ पे मतलब नीचे लिखे तो दिखता नहीं, सो अपन रफ करके ऊपर लिखेंगे। सो फ्रॉम द ग्राफ वी हैव सम कंक्लूजन, those conclusions we will write. So देखिए ये जो ग्राफ है मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, इस ग्राफ से कुछ कंक्लूजन अपन लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे ग्राफ देखिए तो ये जो कर्व है, तो ये कर्व में यहाँ पे देखिए एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब इस कर्व का अगर अपन एरिया लेंगे तो क्या बताता, ऑलरेडी मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N बताता है। ये जो पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू ये बताता है कि वहां पे एक ऐसा स्पीड होता है कि वो उस स्पीड से मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं। ये पीक वैल्यू क्या बताता है? गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल का स्पीड होता है, एक ऐसा स्पीड होता है जिस स्पीड से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल मूव, वो स्पीड को जनरली अपन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। और इस ग्राफ से ये क्लियरली है, ये वी आरएमएस इज ग्रेटर देन वी एवरेज इज ग्रेटर देन वी मोस्ट प्रोबेबल ऑलरेडी वहां पे। अभी देखिए जब ये v ये 0 के पास है या इंफिनिटी के पास है तो ये nv क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। nv is 0 when v tends to 0 or v tends to infinity। तो यहाँ पे देखिए अगर मुझे इस सर्टेन रेंज का मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रेंज ऑफ v एंड v प्लस dv अगर फाइंड आउट करना है तो वो इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल से आता है। इस रेक्टेंगल का एरिया मैंने अगर फाइंड आउट किया तो वो आता है। इस ग्राफ को अगर क्लियरली ऑब्जर्व किए तो ये जो v मोस्ट प्रोबेबल है, ये लेफ्ट साइड का एरिया अगर राइट साइड का एरिया कंपेयर किए तो जनरली राइट साइड का एरिया ज्यादा होता है। इसका मतलब राइट साइड मतलब v मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा स्पीड जिस मॉलिक्यूल के है वो नंबर ज्यादा होता है और कम स्पीड का नंबर कम होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपन ग्राफ ड्रॉ किए, अगर दो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक T1 और दूसरा T2 के पास, जनरली ये T2 कैसा है? T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब T2 T1 से ज्यादा है। तो ग्राफ का नेचर तो सेम है, लेकिन ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये ग्राफ थोड़ा सा राइट के तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब स्पीड बढ़ता है, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्पीड टेम्परेचर से लिंक करता है, ये पता है। जैसा जैसा टेम्परेचर इंक्रीज होता है स्पीड इंक्रीज होते जाती है, ये आपने को पता है। तो ये ग्राफ से क्लियरली पता चलता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये पूरा ग्राफ राइट साइड के तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। देखिए जो मैक्सवेल लॉ है वो मैक्सवेल लॉ के दो पॉइंट्स क्या है? जो गैस के सभी मॉलिक्यूल्स 0 और इंफिनिटी के बीच में स्पीड से मूव होते रहते। यहाँ पे तीन तरह के वेलोसिटी होते हैं। तो ये कैसा स्पीड होता है? विच हैज लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और
VRMS। अपन इससे पहले इसका फार्मूला लिखे थे, NV इज इक्वल टू 4 पाई n, वो फार्मूला अपन लिखे थे, उस फार्मूला के पूरे टर्म्स भी लिखे थे अपन। तो यहाँ पे ये जो कंक्लूजन है ये होता है मैक्सवेल्स लॉ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। सो क्लियरली अपन ये बताते हैं कि गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं, जनरली वी से इन अ लिक्विड आल्सो मॉलिक्यूल्स मूव। तो ये मॉलिक्यूल मूव होते हैं, कैसा प्रूफ, कैसा अपन वेरीफाई कर सकते हैं? तो देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डन बाय द ब्राउनियन। ब्राउनियन एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट से छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन मिला, प्रूफ ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। तो ये प्रूफ कैसा मिला? देखिए जब पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर के पोलन ग्रेन्स, सो दिस ब्राउनियन मोशन गिव्स द एविडेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। तो ये ब्राउनियन ने क्या किया, जो पोलन ग्रेन्स होते, पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते, तो ये पोलन ग्रेन्स को जब वाटर के अंदर सस्पेंड किया गया तब वो पोलन ग्रेन्स जिगजैग डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में मूव होते रहते, क्योंकि इस पोलन ग्रेन्स के ऊपर एक नेट फोर्स और नेट टॉर्क अप्लाई होने से ऐसा होता है। लेकिन ये जो पोलन ग्रेन्स मतलब बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन वी कैन ऑब्जर्व इन अ माइक्रोस्कोप, उस तरह मॉलिक्यूल को जब अपन सस्पेंड करेंगे तो इस तरह का मोशन अपने को दिखता है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट, छोटा सा बड़ा ऑब्जेक्ट अगर अपन पानी के अंदर सस्पेंड करेंगे तो वो मूव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, सो व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड इन अ वाटर, वाटर के अंदर जब एक ऑब्जेक्ट सस्पेंड करते हैं अपन, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सारे डायरेक्शन में, इन ऑल द डायरेक्शन एक मॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट होता है। सो मतलब मॉलिक्यूल आके उसको कोलाइड होते हैं। सो ये जो नेट फोर्स है ये क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इट इज नॉट सफिशिएंट टू मूव दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन जब वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स ये जो सस्पेंड किए तो इसका मास बहुत कम होता है, वेरी लाइट पार्टिकल, तो इसके वजह से वहां पे ये डिफरेंट डायरेक्शन में जो कोलिजन होते हैं, जो फोर्स लगता है, वो फोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, सो दैट विल गेट नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क। ये नेट फोर्स और नेट टॉर्क एक्ट होने से ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? जिगजैग डायरेक्शन में, मतलब रैंडम डायरेक्शन में वो उधर इधर मूव होते रहते हैं। दिस इज द ब्राउनियन मोशन। तो इससे क्या पता चलता है? दिस गिव्स द एविडेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, मतलब मॉलिक्यूलर मोशन है ऐसा एक एविडेंस बताते, प्रूफ ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, प्रूफ ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, ये मॉलिक्यूलर मोशन का प्रूफ बताता है। सो सिंपली अगर अपने को कहना है तो इट गिव्स द प्रूफ ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस व्हाट वी आर डिस्कसिंग। अब तक अपन जो भी डिस्कस किए थे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का प्रूफ है। ब्राउनियन मोशन गिव्स द एविडेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन एज वेल एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये है मैक्सवेल लॉ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ब्राउनियन मोशन। The next topic we'll discuss mean free path. So next mean free path. ये mean free path क्या होता है? जनरली फ्री पाथ मतलब जब मॉलिक्यूल्स मूव होते रहते, दो कोलिजन के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, पाथ होता है, उसको कहते हैं फ्री पाथ। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स, ये होता है फ्री पाथ। लेकिन एक मॉलिक्यूल जब मूव होते रहता है गैस के अंदर, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कोलाइड होते रहता है। सो पहले दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो सम डिस्टेंस होता है, दूसरा अलग होता है, तीसरा अलग होता है।
तो ये मीन फ्री पाथ मतलब उसका सब, मतलब ये एक फ्री पाथ है, ये दूसरा फ्री पाथ, ये तीसरा फ्री पाथ, ऐसा अगर अपन ये रैंडम मोशन में जब मूव होता है सब, इस सब का एवरेज जो होता है वो मीन फ्री पाथ, मतलब द एवरेज डिस्टेंस, यहाँ पे द एवरेज डिस्टेंस traveled by the molecule between two successive collisions is called mean free path। मतलब पूरे फ्री पाथ का जो एवरेज वैल्यू लेते हैं, मीन वैल्यू जो लेते हैं, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, मतलब टोटल डिस्टेंस को टोटल कोलिजन से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो एवरेज वैल्यू आता है, वो एवरेज वैल्यू क्या है, मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पे देखिए एक कंटेनर में अपन गैस लिए, तो ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, तो ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक ही एक मॉलिक्यूल मूव हो रहा है, तो वी अज्यूम दैट दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग। अब ये मॉलिक्यूल जब इससे कोलाइड होता है, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, तो यहाँ पे आ गया, या इस मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ, अगेन इट चेंजेस डायरेक्शन, ऐसा कंटिन्यूअसली वो कोलाइड होते होते ऐसा डायरेक्शन चेंज हुआ। तो जब एक्चुअल में जो कोलिशन होता है वो ऐसा होता है, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा कोलाइड हुआ है, तो एक एक मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वो कितना है, d है। द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल इज d। सो अब जो दो मॉलिक्यूल जब कोलाइड होंगे तो ये क्या होता है, 2d होता है। कितना होता है, पूरा 2d होता है। सो अब देखिए, सो ये लैम्डा क्या लेके अपन, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा n by n, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिशंस, ऐसा लेते हैं। यहाँ पे सभी स्फीयर्स, मतलब ये मॉलिक्यूल स्फेरिकल मॉलिक्यूल अपन अज्यूम करते हैं, तो सभी स्फीयर का मॉलिक्यूल समझो d, डायमीटर स्फेरिकल डायमीटर d है, तो तब ये जो एक्चुअल कोलिशन, ये d और d है ना, पूरा कितना हो गया, 2d डायमीटर हो गया। तो ये जो मॉलिक्यूल अब ऐसा मूव हो रहा है, समझो इट विल ट्रैवल्स अ सिलिंड्रिकल पाथ, ये सिलिंड्रिकल पाथ में जा रहा है, कहां से कहां तक, A से B तक, कितना वेलोसिटी से, v बार वेलोसिटी से इन अ टाइम t, मतलब वो A से B को जाने के लिए कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है। तब देखिए द एवरेज वैल्यू या टोटल डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है, तो ये वॉल्यूम ऑफ AB जो होता है, ये वॉल्यूम ऑफ AB क्या होता है, ये देखिए इसका डायमीटर तो वो होता है पाई d स्क्वायर v बार t। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है, ये n क्या लिखे थे अपन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो n इनटू पाई d स्क्वायर v बार t, वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। अब ऑलरेडी अपने को ये पता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल v बार t, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, तो ये होगा v बार t बाई a। सो यहाँ पे ये v बार t कैंसिल, तो 1 बाई पाई d स्क्वायर n होता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब इस फार्मूला को अपन वेरीफाई करते हैं तो ये फार्मूला गलत होता है। सो कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद इस फार्मूला को ऐसा चेंज किया गया कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन। यहाँ पे देखो n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, d क्या है, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इससे अगर अपन कोलिशन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है तो कोलिशन फ्रीक्वेंसी इस फार्मूला से क्या होता है, पाई डी स्क्वायर वी बार एन, जैसा अपन f इज इक्वल टू से लिखते हैं, तो ये अगर उस फार्मूला से लिखेंगे तो रूट 2 पाई डी स्क्वायर वी बार एन, लेकिन ये जो 1 बाई रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन है ना, वो क्या है, लैम्डा है, तो f क्या हो गया, वी बार बाई लैम्डा, वी बार बाई लैम्डा। तो ये होता है कोलिशन फ्रीक्वेंसी। सो ऐसा ही अपन मीन फ्री टाइम को डिफाइन कर सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ कोलिशन फ्रीक्वेंसी, द रेसिप्रोकल ऑफ कोलिशन फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलते हैं, मीन फ्री टाइम। तो अब यहाँ पे ये जो मीन फ्री पाथ है सिर्फ किस, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में, लेकिन मुझे ये चाहिए कि द मीन फ्री पाथ इन टर्म्स ऑफ
टेम्परेचर। क्या चाहिए? इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। जब ये मीन फ्री पाथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर में लिखना है तो क्या लिखते हैं अपन? पीवी इज इक्वल टू एन केबी टी। पीवी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? एन केबी टी। ये स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या हो जाता है? P बाई के बी टी। अब देखो ये N के जगह अब क्या लिख सकते हैं अपन? P बाई के बी टी। P प्रेशर होता है, T टेम्परेचर है। सो देयरफॉर मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू, अभी देखिए, 1 बाई √2 पाई डी स्क्वायर। N के जगह क्या लिखना है? P बाई के बी टी। सो नाउ ये के बी टी डिनोमिनेटर में आता है, के बी टी बाई √2 पाई डी स्क्वायर पी। अब नाउ दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब ये मीन फ्री पाथ का जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आ गया। तो इस इक्वेशन से क्लियरली ये पता चलता है कि लैम्डा इज proportional to 1 by d square and lambda is proportional to 1 by p and lambda is proportional to t। मतलब ये मीन फ्री पाथ जो है टेम्परेचर, प्रेशर और मॉलिक्यूल का डायमीटर पे डिपेंड होता है। ये मॉलिक्यूल का डायमीटर पे डिपेंड होता है। सिमिलरली जैसा कि ये लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू m होता है, मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल होता है। अगर अपन ग्राफ लेते हैं तो देखिए ये लैम्डा कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। और लैम्डा कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। ओके, एंड लैम्डा कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो ये होता है ग्राफ। ये देखिए, ये लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये देखिए, ये ऐसा होता है। अगर अपन ये लैम्डा का जो फार्मूला है वो अगर अपन एवरेज स्पीड में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड, लैम्डा मतलब क्या है? मीन फ्री पाथ मतलब एवरेज डिस्टेंस। तो ये एवरेज डिस्टेंस कैसा आता है? लैम्डा इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस इनटू टाइम। सो द टाइम टेकन बाय वन कोलिशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन। सो लैम्डा हो गया, क्या होगा? v इंटू टी बाई एन। सो ये टी बाई एन क्या होता है? इट विल बी द एवरेज टाइम or mean free time between the two successive collisions। इसको बोलते हैं mean free time, or we can say the time between the two successive collisions। अगर अपन diffusion of gases लेते हैं, diffusion of gases, जब गैस डिफ्यूजन होता है तो वहां पे the factor होता है viscosity। so तब the mean free path is equal to 3n by v average, ऐसा लिखते हैं। तो ये v average क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। तो n क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। सो दिस इज द मीन फ्री पाथ। व्हाट इज द मीन फ्री पाथ? The average distance between the two successive collisions, or the average distance traveled by the molecule between two successive collision is called mean free path। उसका फार्मूला क्या लिखे थे अपन? लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई √2 पाई डी स्क्वायर n। ये n के जगह कितना लिखे? p बाई के बी टी। तो नाउ द इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर।
So the mean free path depends on the diameter of the molecule, pressure of gas and temperature of the gas, similarly mass of molecule. तो ये ग्राफ अगर अपन लेते हैं तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. ये ग्राफ है. सो अगर आपने को ऐसा लिखना है कि मीन फ्री पाथ इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो लैम्डा इज इक्वल टू v एवरेज इनटू टाइम. टाइम मतलब द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन होता है टोटल टाइम बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर गैस का डिफ्यूजन लिए, फॉर अ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस द लैम्डा विल बी 3n by v average, eta मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सो दिस इज द मीन फ्री पाथ. स्टूडेंट्स, केटीजी का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है बिहेवियर ऑफ गैसेस. अपन आइडियल गैस ऑफ गैसेस का बारे में थर्मोडायनामिक्स में ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ये बिहेवियर ऑफ गैसेस में दो तरह के गैस होते हैं, एक आइडियल गैस, दूसरा रियल गैस. तो आइडियल गैस जो है वो ये इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करता है, PV इज इक्वल टू nRT. और ये जो गैस होता है आइडियल गैस, ये सभी गैस लॉस को ओबे करता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ऑल द गैस लॉस इट विल ओबे एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब सभी टेम्परेचर और सभी प्रेशर के पास जो गैस सभी गैस लॉस को ओबे करता है उसको बोलते हैं आइडियल गैस. और ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन. लेकिन नेचर में ऐसा कोई गैस नहीं होता है जो आइडियल है. सो वी से नो रियल गैस इज आइडियल. जनरली ये गैसेस कैसा बिहेव करते हैं, सो वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ्स. यहाँ पे ये जनरल बिहेवियर ऑफ गैसेस जो है वो अपन ग्राफ के जरिए डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, अभी ये ग्राफ है, इस ग्राफ में मैंने क्या लिया, PV by NT. मतलब ये एक्चुअल जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल गैस का वैल्यू होता है क्योंकि वो कांस्टेंट है. यहाँ पे प्रेशर लिया. तो डिफरेंट टेम्परेचर के पास जब अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कर्व ऐसे, देखो सबके नेचर ऑफ कर्व तो सेम है, लेकिन ये T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3. मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो गैस ये कांस्टेंट वैल्यू से थोड़ा सा नियरली है. और ये जब तक ये प्रेशर कम है तब तक दे आर अप्रोचेस द आइडियल गैस बिहेवियर. मतलब जब आइडियल गैस बिहेवियर कब बताते रियल गैस, जब प्रेशर कम है और टेम्परेचर ज्यादा है. मतलब जनरली ऑल द गैसेस विल शो द आइडियल गैस बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. वी कैन आल्सो से जनरली रियल गैसेस विल ओबे बॉयल्स लॉ एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. तो यहाँ पे मैंने बॉयल्स लॉ का ग्राफ लिया, मतलब PV कर्व जब लिया तो ये जो डॉटेड लाइंस है वो एक्चुअल बॉयल्स लॉ के कर्व है, मतलब थियोरेटिकल कर्व है. लेकिन प्रैक्टिकली जब अपन PV प्रेशर और वैल्यू का प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे T1, T2, T3, तो ये जो डार्क लाइन है, बोल्डेड लाइन है, वो होते हैं ग्राफ्स. देखिए ये बहुत डिफरेंस है, सो यहाँ पे जब टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ पे और T1 is greater than T2 is greater than T3. So when temperature is high, again it shows, देखो प्रेशर कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो again it shows the ideal gas behavior. तो यहाँ पे भी देखिए, ये क्या लिया अपन, चार्ल्स लॉ वेरीफाई करना चाहते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ लेते हैं. जब प्रेशर कम है, यहाँ पे देखिए ये P1 is greater than P2 is greater than P3. तो जब प्रेशर कम है और टेम्परेचर ज्यादा है, अगेन इट विल शो द आइडियल गैस बिहेवियर. तो ये गैस, एक पर्टिकुलर गैस का ग्राफ ड्रॉ किया. अगर अपन डिफरेंट गैसेस लिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा लिए, आइडियल गैस से जब अपन कंपेयर करते तो 1 मोल ऑफ गैस लिए तो ये बिहेवियर ऐसा. दिस इज द बिहेवियर ऑफ गैसेस विथ रेस्पेक्ट टू आइडियल गैस. लेकिन ये सब इक्वेशन, सो अब रियल गैस कौन सा इक्वेशन फॉलो करता है, जनरली वी से वैन डर वाल्स इक्वेशन. तो ये वैन डर वाल इक्वेशन कैसा आता है, जब ये आइडियल गैस इक्वेशन है PV is equal to nRT, इसमें दो अजम्पशन अपन मानते हैं
एक द प्रेशर इज ड्यू टू ओनली सिंगल मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल्स भी मूव होते रहते हैं, उससे भी मोमेंटम चेंज होता है, सो देयर विल बी ए करेक्शन मेड एंड दैट करेक्शन इज p प्लस a n स्क्वायर बाय v स्क्वायर। उसी तरह द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है अपन नेग्लिजिबल लिए थे assumption of kinetic theory of gases में, लेकिन उसी को भी कंसीडर करना है तो वो करेक्शन होता है v माइनस एन बी, सो p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये होता है वैन डर वाल्स इक्वेशन। सो जनरली किसी भी गैस को अपन हीट किए तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो गैस लिक्विफाइड नहीं होता है, सो नो गैस इज लिक्विफाइड a particular temperature, above the particular temperature is called critical temperature। उस टेम्परेचर के बाद आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो वो गैस लिक्विफाइड नहीं होता है। उसके कम टेम्परेचर पे अगर अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विफाइड हो सकता है, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसका वैल्यू है 8a/27 RB। ये द प्रेशर एट the gas can be liquefied at critical temperature, ये होता है critical pressure a/27 b square, ये होता है critical value, इसका अगर रेशियो लिए तो ये आता है 3/8। so ये है kinetic theory of gases। so this is the behavior of gases। so students, ये kinetic theory of gases का लास्ट पार्ट था, तो आप सब घर में रहो और सुरक्षित रहो। ये ऑनलाइन लेक्चर ऐसा ही चलते रहेंगे, लेकिन आप घर पे रहना, सुरक्षित रहना। धन्यवाद।